हमने आपको दिखाई। हिमाचल की भी खबर आपको बता देते हैं। जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। सुख सरकार ने बहुमत खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। बजट सत्र में पता चल जाएगा। जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है, जब बीजेपी सत्तासीन थी, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश में। अब से पहले अब इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बजट सत्र में पता चल जाएगा। जयराम ठाकुर ने ये कहा है, ये बड़ा बयान दिया है। इससे पहले भी बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ से दावा किया गया, क्रॉस वोटिंग हुई है और उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने ये दावा किया कि अब यहाँ कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी, सरकार जाएगी कांग्रेस की और सब कुछ राज्यसभा चुनाव के नतीजे के जो सामने आएंगे उस नतीजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। और इन सब के बीच में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह बड़ा बयान, सुक्खू सरकार ने बहुमत खो दिया है। 40 इस वक्त विधायक हैं कांग्रेस के, 68 सीट हिमाचल प्रदेश में, 25 बीजेपी के पास है, 3 निर्दलीय हैं, जिसमें से 6 ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों से ये खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर ने, सुनिए। देखिए, अभी तो बजट है, कल ही मालूम पड़ जाएगा। कल बजट है ना, बजट पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद हम उस पे वहां पर देखेंगे क्या हालात बनते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं धक्के से ही चला रहे हैं, बहुमत सरकार खो चुकी है। तो देखिए, ये बड़ा बयान दिया गया है जयराम ठाकुर की तरफ से। उन्होंने कहा है थोड़ा इंतजार करने के लिए, बजट सत्र जब शुरू होगा तो फिर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये नंबर गेम है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में बीजेपी का जो दावा है वो क्यों है, वो जरा इससे आप समझिएगा। 25 विधायक बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के पास 9 जो हैं वो क्रॉस वोटिंग की लिस्ट में इस तरीके से उनके नाम सामने आ रहे हैं, शामिल हैं। निर्दलीय 3 हैं। कुल 37 हो जाएंगे विधायक कांग्रेस को मिले थे। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीट यानी कि 40 इसके विधायक है, बीजेपी के 25 है और 3 अन्य हैं। दौरान और उस पर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में विपक्ष को डिवीजन मांगने का अधिकार है। डिवीजन नहीं दिया गया, हाउस एडजर्न कर दिया और उसके बाद जब रीअसेंबल आफ्टर लंच हुआ हाउस, तो उसके बाद फिर वहां पर थोड़ा सा शोर पड़ा और शोर डालने के बाद फिर स्पीकर ने फिर वो हाउस एडजर्न कर दिया। कल तक के लिए कर दिया, कोई मतलब नहीं बनता। 15 मिनट के लिए करते, 20 मिनट के लिए करते। और जो कट मोशन होते हैं वो विपक्ष के विधायकों का अधिकार है, सिर्फ विपक्ष के विधायक उसमें बोलते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की और आगे तो हद कर दी। जब हम स्पीकर साहब को मिलने के लिए उनके चैम्बर में गए तो बाहर मार्शल लगा दी और मार्शल लगा करके हमको अंदर आने से रोका गया। हमारे विधायकों को जो है वो उनको कपड़ों से खींचा गया, गले से पकड़ा गया और इस धक्का मुक्की में वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया ये बहुत ही निंदनीय है। और अंदर जब हमने अध्यक्ष महोदय को पूछा तो मैंने तो कोई आदेश नहीं दिए। सर, कल क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा बीजेपी की ओर से? नहीं, कल अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है। कल बजट है, बजट पारित होता है कि नहीं होता देखते हैं। बोला ठीक। कल बजट और कल ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। सवाल जब जी मीडिया ने पूछा अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर के ऑपोजिशन की क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि पहले बजट सत्र की शुरुआत होने दीजिए और उसके बाद तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही है क्रॉस वोटिंग को लेकर के हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर